दोस्तों, पिछले करीब 1.5 साल से कोरोना वायरस ने दुनिया भर में जैसे हाहाकार मचा रखा है। अब तक इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कई वैक्सीन बन चुकी हैं जो इससे सुरक्षा देती हैं। तमाम देशों में अभी वैक्सीनेशन अभियान चल भी रहा है। भारत में भी अभी तक 11 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन इसकी रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि इस बीच देश के लिए अच्छी खबर यह है कि मोदी सरकार ने तीसरी वैक्सीन को भी अप्रूवल दे दिया है। तो अब सरकार विदेशों में अप्रूवल पा चुकी वैक्सीन भी इंपोर्ट कर रही है। हालांकि कोरोना को लेकर इससे भी बड़ी स्टडी उम्मीद की किरण अमेरिका में दिख रही है, जहां एक बड़ी फार्मा कंपनी ने कोरोना की कारगर दवा बनाने का दावा किया है। मिल गई है कोरोना की कारगर दवा कंपनी को रिसर्च में मिली बड़ी कामयाबी। अमेरिकी दवा कंपनी रेजनिनॉर ने लैब में बनाए गए एंटीबॉडीज का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया है जो कोरोना संक्रमण से सुरक्षा देता है। इतना ही नहीं, ये कॉकटेल कोरोना की चपेट में आ गए लोगों की भी हालत गंभीर होने से बचाता है। क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे बहुत ही उत्साह पैदा करने वाले हैं, इसलिए कंपनी ने यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से एहतियाती कदम के तौर पर इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की परमिशन मांगी है। इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लैब में बनी वे प्रोटीन होती हैं जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को वायरस से लड़ने में मदद करती हैं। स्टडी के नतीजों के मुताबिक एंटीबॉडी ड्रग्स ने कोरोना मरीज के साथ रहने वाले लोगों को इस वायरस से सुरक्षा दी। क्लिनिकल ट्रायल में दिखे चौंकाने वाले नतीजे। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के रिसर्चर और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से जुड़े इस रिसर्च की अगुवाई करने वाले डॉक्टर मॉरन कोहेन के मुताबिक बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये दवा दी जा सकती है। रेजेनेरॉन ने 1500 से ज्यादा लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल किया है। ये लोग उसी घर में रह रहे जहां 4 दिनों के भीतर कोई कोरोना का मरीज पाया गया। जिन लोगों को एंटीबॉडी कॉकटेल का इंजेक्शन दिया गया, उन लोगों में वैसे लोगों के मुकाबले कोरोना की चपेट में आने की आशंका 81% कम हो गई जिन्हें ये इंजेक्शन नहीं दिया गया था। वैक्सीन की तरह वरदान हो सकती है ये दवा। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में संक्रामक बीमारियों के डॉक्टर राजेश गांधी ने इस स्टडी के डेटा को उम्मीद जगाने वाला बताया। गांधी के मुताबिक अभी तक जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई है, उनके लिए ये इंजेक्शन बहुत काम का है। रेजनिरॉन की ये कॉकटेल 2 दवाओं का मिश्रण है जो शरीर में एंटीबॉडीज पैदा करती हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब कोरोना से बीमार हुए थे, तब उन्हें ये इंजेक्शन लगाया गया था। अमेरिका में पिछले साल नवंबर में इस दवा को कोरोना के इलाज के लिए इमरजेंसी यूज की परमिशन मिली थी, लेकिन इसे तैयार करने में लंबा वक्त लगने और इस्तेमाल में कठिनाई की वजह से तमाम हॉस्पिटल प्राथमिकता के आधार पर इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये एक इंट्रावेनस इंजेक्शन है, यानी इसे सीधे नसों में लगाया जाता है। कोरोना के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा कदम, विदेशी अप्रूव कोरोना वैक्सीन भी करेंगे इंपोर्ट। भारत में वैक्सीनेशन में तेजी लाने के मकसद से मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब सरकार विदेशों में निर्मित कोरोना वैक्सीन, जिनको अलग अलग देशों में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी जा चुकी है, उन्हें भारत में इंपोर्ट करेगी। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 की बैठक में यह तय हुआ है। नेगवैक के प्रस्ताव को भारत सरकार ने मान लिया है। नेगवैक का ये भी प्रस्ताव है कि विदेशों में बनी जो वैक्सीन भारत में आयात की जाएगी, उन्हें सबसे पहले सिर्फ 100 लोगों को दिया जाएगा और 7 दिनों तक उनकी निगरानी की जाएगी। उसके बाद ही टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाएगा। इससे पहले देश के औषधि नियामक ने रूस के कोविड-19 रोधी टीके स्पुतनिक वी वैक्सीन के सीमित इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज देश में इस टीके का आयात करेगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी मिलने के बाद देश में तीसरे टीके की उपलब्धता का रास्ता साफ हो गया। डीजीसीआई ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड टीके को पहले ही इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी जनवरी में दे दी थी, जिसके बाद से भारत में तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस समय 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है।